हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा था कि कोई वीडियो मिल जाए जिसमें ACL और MCL की सर्जरी के बाद उसमें रिकवरी प्रोसेस दिया हो, तो मुझे तो मिला नहीं ना कोई यूट्यूब में। इन दोनों का, ACL का तो है, लेकिन MCL और ACL अगर दोनों रिपेयर हुए हैं तो उसके बाद रिकवरी प्रोसेस कैसा रहेगा ये कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो मैं ये ढूंढ रहा था क्योंकि आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि मेरे ACL और MCL दोनों ही डैमेज। ACL तो पूरा ही टूट गया था, MCL को रिपेयर किया है। तो मेरी सर्जरी हुई थी न्यू ईयर पे 30 तारीख को, और आज ऑलमोस्ट मुझे 20-21 दिन हो गए हैं सर्जरी के बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है घुटने की। ये देखो दोस्तों, ये स्टिचेस हैं जो ये सारा MCL का रिपेयर हुआ है। यहाँ ये ACL के हैं, ये सुचर्स और ये है, और मेरा ये वाला ग्राफ्ट लिया गया था। ये कौन सा ग्राफ्ट है आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे है, मुझे भी वर्ड नहीं आ रहा। तो यही है दोस्तों, लेकिन दिक्कत मुझे ये है कि ये अभी मूवमेंट मेरी इतनी ही जा रही है 20-30 डिग्री, बस इससे ज़्यादा ये मुड़ता नहीं है और यहाँ प्रेशर डलता है। तो अब मेरे को ये टेंशन है कि ये कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि ACL के केस में तो थोड़ा सा रिकवरी लोग फास्ट कर रहे हैं, फिजियो भी कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि अभी कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहना है। तो ये वाला थोड़ा सा इशू मेरे साथ हो रहा है। बाकी ऊपर की तरफ तो मूवमेंट है, पेन है लेकिन काफ़ी घुटने में। तो इसको पीछे की तरफ करते हैं तो इतना ही मुड़ता है ये। चलो लेट्स होप फॉर ए गुड रिकवरी। तो आपका भी यार, किसी का, कई लोग मेरे से, 1-2 लोगों ने मेरे से सड़क पे, कई लोग मेरे को मिले भी जिन्होंने मेरा वो ब्रास बंदा देखा और उन्होंने पूछा कि सर आपको क्या हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि सर हमारे फ्रेंड का भी ऐसे हुआ है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ दिखाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर आपका कुछ भी आपको इशू लग रहा है लिगामेंट से रिलेटेड, तो पहले तो अपने डॉक्टर को, अपने कंसल्टेंट को ढंग से दिखाओ, आपके शहर में जो भी ऑर्थोपेडिक्स का है, और मिनिमम 2 ओपिनियन या 3 ओपिनियन तो ले ही लो। अगर सर्जरी कहा जाता है तो एक बार 2 ओपिनियन 3 ओपिनियन लोगे तो आपका कंफर्म क्लियर हो जाएगा माइंड कि सर्जरी करानी, कैसे करानी है। अगर सर्जरी होनी ही है तो तीनों से तुम्हें एक व्यू पॉइंट बन जाएगा कि हाँ यार सर्जरी तो होनी है। जैसे मेरे केस में हुआ था, तो मैंने 3 जगह दिखाया था। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो कि आपको सर्जरी कहाँ से करानी है। उसमें कॉस्ट भी है, देखिए कॉस्ट भी होती है। कई लोग, अच्छा ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ, कई लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप कॉस्ट क्या रहती है। कई लोग बेचारे कॉस्ट से भी डरते हैं। ऐसा है, अगर तो आप प्राइवेट रूम राम ठीक ठाक लेके कराते हो तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आप मोटा मोटी मान के चलो। बाकी तो वो हॉस्पिटल का और उनका डिस्क्रिप्शन अलग है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्राइवेट क्लिनिक है कोई किसी का, या मल्टी स्पेशलिटी है, या जैसे टायर 2 टायर 3 सिटी है, इस हिसाब से है, तो फिर आप मान के चलो, डिपेंड करेगा। मतलब अगर अकेला ACL का है तो फिर 1.5 लाख रुपए, 140 ऐसे कुछ बन सकता है ना। तो उस हिसाब से खर्चा रहता है। अगर आप प्राइवेट रूम लेके अब कराते हो, मैंने मोहाली में कराया था, मेरा 2 से 3 लाख रुपए इंश्योरेंस का क्लेम था, तो उसमें थोड़ा महंगा भी रहता है। तो उन्होंने अपना एस्टिमेट नियर अबाउट 3 लाख के अराउंड उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया था। और उसमें चलो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा कम ही उसको अप्रूव करती है, तो आप ये अप्रॉक्सीमेट लेके चलो। हाँ, तो ये उसका किसी इम्प्लांट का खर्चा है। कोई इम्प्लांट आपका जितना ज़्यादा लगे वो 40,000 प्लस करते रहते हैं। अगर आपका इम्प्लांट एक फाइबर टेप लगी है या एक नट बोल्ट बायो स्क्रू लगा है या कुछ लगा है, तो वो उसका प्लस होता रहता है। तो मेरा जो हुआ है, अच्छा टेक्निक भी मैं बता दूँ, मेरी टेक्निक हुई है फाइबर टेप से। और मेरा टेंडन जो लिया गया है नीचे से, हार्वेस्ट किया गया है जो, वो नीचे से किया गया है अपना एंकल से।
ये 2-3 होते हैं, एक तो हैमस्ट्रिंग से होता है और दूसरा भी होता है, लेकिन मेरा ऑटोमेटिक वहाँ से किया गया है। तो मैं ये बताता हूँ, तो इसमें जैसे मैक्सिमम वहाँ से मैंने देखी जितनी वीडियोस, तो ये एंकल वाला कोई प्रेफर करते हैं। बाकी एक बार आप डिस्कस कर लो कि कौन सी टेक्निक से किया जाएगा, ये वो अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लो। मेरा तो फाइबर टेप से किया गया है, तो उसके सक्सेस रेट जो वीडियोस में वो तो ठीक है, बाकी मेरे साथ तो जब अब पूरी आएगी वो देखेंगे कि कितनी मूवमेंट कितनी जल्दी आती है और क्या रहता है रिज़ल्ट। तो यही था दोस्तों, 2-3 पॉइंट्स थे कॉस्ट को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, है ना। तो वो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो। और लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मेंटली चैलेंजिंग चीज़ है ना, वो सर्जरी के बाद आपका जो पीरियड है ना, जो आपको रहना पड़ता है ब्रास मान के और रेस्ट पे घर पे, वो मेंटली बहुत चैलेंजिंग है आपका, क्योंकि आपको घर पे एक ही जगह एक ही पोजीशन में, मेरी तो पीठ भी पूरी पसीने में ये हो जाती, क्योंकि हम कड़थन नहीं ले सकते, हम करवट एक तरफ नहीं ले सकते, दूसरी तरफ नहीं ले सकते, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो टाइम के साथ साथ, और ये अब सर्दी का मौसम है, आज तो चलो धूप निकली है 1-2 दिन से, लेकिन सर्दी में बड़ा यार टफ और चैलेंजिंग सिचुएशन है। मेरा कहना यही है, थोड़ा सा स्क्रूटनी ज़रूर कर लो, गाइडेंस ले लो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे से, या मेरे से कोई आपको वो करनी है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, या आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट्स में आप लिखोगे तो मैं आई ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू।